तो आज हम लोग चलेंगे पार्ट 2 की ओर। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन 2 को कराए थे। आज देखेंगे 3 नंबर। तो 3 नंबर जो क्वेश्चन आपका बोलता है वो 3 नंबर क्वेश्चन यही है कि 3 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसमें जो है किसी परेड में 616 सदस्य वाली जो है एक आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। तो स्तंभ की संख्या निकालना है, ठीक है ना। कितना स्तंभ में जो है यह जो है मतलब कि एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो मतलब सदस्य कितना है 616 और इसको खड़ा कितना करना है 32 को सदस्य वाली आर्मी बैंड में खड़ा करना है। तो मतलब कि 32 को जो है खड़ा करना है 32 को कि तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई आर्मी बैंड है, यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर है, इस टाइप से है। और एक लाइन में जो है 32 को खड़ा करना है। कितना करना है 32 को खड़ा करना है। तो हम लोग को जो है स्तंभ की संख्या निकालना है कि कितना स्तंभ में जो है ये पूरा आ जाएगा। तो इसके लिए पूरा आ जाए, मतलब पूरा कट जाए, इसके लिए हम लोग को जो है इसका जो है 32 और 616 का एचसीएफ करना होगा। और एचसीएफ निकालने आप लोग को आता होगा। तो हम लोग आगे की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वह देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन बोल रखा है 4 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर तो बना लीजिएगा, एचसीएफ निकल जाएगा तो आंसर आ जाएगा। और 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्या बोला है। 4 नंबर क्वेश्चन बोला है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हमको जो है दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए क्या है 3m या 3m+1 के रूप का होना चाहिए, ठीक है, या होगा। तो हम लोग को यह दर्शाना है, लिख सकते हैं, चाहे सिद्ध करना है लिख सकते हैं। लिख लेंगे कि दर्शाना है कि क्या दर्शाना है। तो क्वेश्चन बोला है दर्शाना है कि कोई संख्या चाहे कोई धनात्मक पूर्णांक कोई संख्या जो है कोई संख्या क्या होगा, कोई संख्या जो है 3m या 3m+1 के रूप का होता है हमको यही दर्शाना है, ठीक है। हमको यही दर्शाना है। और तो इसमें हम लिख लेंगे कि माना कि ए, ठीक है ना, चाहे माना कि ए एक संख्या है या ए एक पूर्णांक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तथा b बराबर 3 हो जाएगा। b बराबर जब 3 हो जाएगा तो लिख सकते हैं जब b बराबर 3 है तो बताइए लिखेंगे यहाँ की चूँकि b बराबर 3, जब b बराबर 3 होगा तो आपको पता है सिखाए थे कि b अगर 3 होगा तो r के मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है। मतलब r का जो मान होता है b से छोटा होता है, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। 2 हो सकता है। तो अब हम लोग सब में वही चलेंगे, किससे चलना पड़ेगा तो r बराबर 0 के लिए चलेंगे। अब वही से किससे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से चलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि a बराबर bq+r से, तो बताइए a बराबर b का मान 3 है, q का मान कोई दिक्कत नहीं है, b q का मान लिख दिए, प्लस में r का जो मान रखेंगे 0 रखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोला था कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है। तो कोई संख्या का जो है यहाँ पर जो है होना चाहिए कोई संख्या का वर्ग यहाँ पर लिखना होगा। क्वेश्चन पढ़ने में मिसमाइंड था इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत है। तो कोई संख्या का वर्ग जो है 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ई दर्शाना था। तो यहाँ पर ई वाला आ गया, a बराबर 3q। अब क्या करेंगे,
अब इसको वर्ग करना है तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अगर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3a स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे तो 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर लिखेंगे। और तो इसमें से अगर हम चाहें तो हमको चाहिए 3m के रूप का, इसीलिए इसमें से अगर हम 3 बाहर निकाल लें, 3 बाहर निकाल लें, अगर 3 बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद में जो है हम लोग, अगर आप लोग को इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो हम इधर चलते हैं, यहाँ पर है a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर 3 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा से देखिए, तो यहाँ पर बचेगा 3 का स्क्वायर। कॉमन निकालने के मतलब होता है भाग देना, क्या होता है भाग देना। तो यहाँ पर निकाल लेंगे कॉमन, तो ये बाहर में 3 रहेगा, अंदर में जो होता है होते रहने देना है, उससे हमको विशेष मतलब नहीं है। हम मान लेंगे कि अंदर में जो कुछ भी हो रहा है उसको हम मान लेते हैं कि m है, क्या है m है, ठीक है। आगे हम लोग को चलना है, m है। और अब चलेंगे किससे, एक 0 लिए हैं, अब चलेंगे r बराबर 1 के लिए। r बराबर जब 1 के लिए चलेंगे तो बताइएगा किससे चलना होगा, a बराबर bq प्लस r से, a बराबर bq प्लस r से चलना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सही है, चलिए। तो आगे हम लोग को चलना होगा तो कैसे चलेंगे, तो a बराबर b का मान पता है कितना होगा 3, q का मान पता नहीं है तो q लिखे, प्लस में r का मान कितना होगा, r का मान जो आपका हो जाएगा वह 1 है। अब आपको पता है कि वर्ग करना है तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो आएगा क्या, a स्क्वायर बराबर इसका जो है होल स्क्वायर होगा। आप लोग पढ़े होंगे a प्लस b का होल स्क्वायर कि a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी और प्लस में बी स्क्वायर, इतना तो आप लोग जानते होंगे। बी स्क्वायर, अब ए स्क्वायर बराबर इसका 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और क्यू स्क्वायर प्लस में 2 तिहाई 6 क्यूब हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा। देखिए इस दोनों में हमको 3 क्यूब कॉमन मिल सकता है तो लिखेंगे a बराबर 3 कॉमन निकालेंगे, 3 कॉमन निकाल लेंगे तो हमको 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 3 का स्क्वायर और प्लस में क्या बचेगा, प्लस में 2 और यहाँ पर 1। अंदर में जो होता है होते रहे, हमको उससे मतलब नहीं है, इस पूरा को हम a मान लिए। और प्लस में क्या हो गया 1 हो गया, प्लस में 1 हो गया। हमको दर्शाना क्या था कि संख्या का वर्ग जो है 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो देखिए कि संख्या का वर्ग यहाँ पर 3m आ गया और यहाँ पर आ गया 3m प्लस 1। तो लिख सकते हैं कि अतः कोई संख्या का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का होता है, यहाँ पर लिख सकते हैं। ऐसे आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आगे लिख सकते हैं आप लोग खुद से, कुछ नहीं करना है,
इसी में खाली अतः लगा देंगे और लिखेंगे कि अतः संख्या कोई संख्या का वर्ग 3m या 3m प्लस m के रूप का होता है। नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए, ऊपर लिख देते हैं। इसको मिटा रहे हैं, आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा आप लोग कि अतः कोई संख्या का वर्ग क्या होता है 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आगे। इसको हटा देते हैं। यहाँ आपको लिख लेना है कि अतः कोई संख्या का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, आप लोग को अगर दिक्कत होगा तो आप लोग वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट करके पढ़ सकते हैं। अगर स्पीड स्लो लगता होगा तो स्पीड पर आगे पढ़िए। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है से पढ़ ले थोड़ा सा। नहीं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके इसमें भी वही है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इसमें भी हमको वही है, सिद्ध करना है लिखिए तब, चाहे दर्शाना है लिखिए तब। लिखेंगे कि सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि कोई संख्या का घन, कोई संख्या का घन जो है क्या होगा 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। हमको यही सिद्ध करना है। कोई संख्या का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इसमें भी जैसे पीछे बनाए हैं सेम बात से बनाएंगे। लिखेंगे कि माना कि a एक संख्या है, चाहे a एक पूर्णांक है। ठीक है ना, a एक चाहे a कोई धनात्मक पूर्णांक, ऐसे भी लिख सकते हैं, अपना तरीका से होता है। यहाँ अगर लिखेंगे कि माना कि ये कोई पूर्णांक है या माना कि ये कोई संख्या है, बात बराबर है। मान लिए कि माना कि ये कोई धनात्मक संख्या है या धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, एक कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर हम लोग जो है b बराबर इसमें जो है 3 मान के चलेंगे। इसमें b बराबर इसमें भी 3 मान के चलेंगे। अब आप लोग कहिएगा कि सर जी b बराबर 9 तो है, तो 9 है, अगर 9 से बाद चलेंगे तो 9 के लेके चलेंगे तो हमको शेषफल जो निकालना पड़ेगा, शेष जो होगा ये 0 से लेके 8 तक होगा, 0 से लेकर 8 तक होगा। इसीलिए हम b को मान लिए हैं 3, और अगर 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा। 27 में से अगर कॉमन लेंगे 3 तो 9 आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर b बराबर 3 लेकर ही चलेंगे। आगे देखेंगे कि अगर चूँकि b बराबर 3 है, इसीलिए r बराबर पता है 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। ठीक है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। अब यहाँ पर चलेंगे r बराबर किसके लिए, r बराबर 0 के लिए, r बराबर 0 के लिए। इससे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मतलब a बराबर bq प्लस r से। तो बताइए a का मान अगर पूछा जाएगा तो a
ए रहेगा और यहाँ पर बी, बी को हम लोग माने हैं 3 और क्यू जो है क्यू पता नहीं है और आर का मान 0 है, आर का मान 0 है। और यहाँ पे समझेंगे इसीलिए यहाँ पर बी लिए थे, काहे कि अगर बी के जगह पर 3 इसलिए लिए थे कि अगर 9 लेंगे तो हमको क्यूब करना है, 9 का जो क्यूब होगा थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और इसको निकालने में समस्या होगी। तो हम लोग लिखेंगे कि दोनों तरफ घन करने पर क्या करना है, दोनों तरफ घन करने पर, जैसे ही दोनों तरफ घन करेंगे तो क्या आ जाएगा, घन मतलब क्यूब होता है, ए क्यूब बराबर में 3 इसका क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 का क्यूब करेंगे तो 0 होगा, इसीलिए 0 को छोड़ दिए हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ए क्यूब बराबर 3 का क्यूब करेंगे, क्यूब मतलब 3 बार गुना, तो 3 तिहाई 9 और 9 तिया 27, 3 तिहाई 9 9 तिया 27, मतलब कि यहाँ पर 3 गुने 3 गुने 3 करना पड़ेगा और जोड़े जोड़े क्यूब रहेगा। तो यहाँ जो आ जाएगा 9 तिया 27, 9 तिया 27 और यहाँ क्यूब। अगर हम चाहे इसमें से चाहे हमको चाहिए 9, तो 9 कॉमन निकाल लेंगे, 9 मतलब 9 कॉमन निकालें, यहाँ बचेगा 3 क्यूब। बताए हैं कि अंदर में जे होता रहे होने देना है, हमको यहाँ पर लिख लेना है 9m, क्या लिखना है 9m लिखना है। जब 9m लिख लेंगे आगे चलेंगे, अब किसके लिए चलना पड़ेगा, r बराबर किसके लिए 0 से चले हैं, अब 1 के लिए चलेंगे, r बराबर 0 के लिए चल लिए हैं, अब r बराबर 1 के लिए चलेंगे। तो फार्मूला a बराबर बी क्यू प्लस आर से, a बराबर बी क्यू प्लस आर से चलेंगे तो बताइए a b का मान 3 लिए हैं, क्यू रहेगा, r का मान 1 लिए है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, घन है ना, तो दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, जैसे ये दोनों तरफ घन करेंगे तो आ जाएगा ए क्यूब बराबर 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब करेंगे। पता होगा कि 3 क्यूब यहाँ पर ए हो गया बी हो गया, ए प्लस बी का होल क्यूब पता होना चाहिए, ए प्लस बी का होल क्यूब अगर पूछे तो आप लोग कह सकते हैं यहाँ पर ए प्लस बी का होल क्यूब कहेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब तो होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस में बी क्यूब, यही होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है तो याद कर लेंगे, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बस सीधे याद करना है कि एक ही हो जाएगा 3 पहलुका वाला का स्क्वायर बाद वाला जोड़े प्लस 3 पहलुका वाला का छोड़ देंगे बाद वाला का स्क्वायर और लास्ट में बी क्यूब होगा। तो हम लोग इसके हिसाब से चलेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर देखेंगे 3, तो यहाँ पर ए क्यूब है मतलब ए क्यूब है मतलब 3 क्यूब का क्यूब मतलब घन प्लस क्या होगा 3a स्क्वायर मतलब 3 क्यूब का स्क्वायर गुने बी जोड़े है तो बी प्लस क्या होता है 3ab स्क्वायर, तो 3a रह जाएगा जोड़े और पता है कि b का मान 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 होगा और 1 का क्यूब करेंगे तो ये 1 होगा। यहाँ पर चलेंगे 3 क्यूब ए क्यूब बराबर, इसको अगर देखेंगे यहाँ आपका हो जाएगा 9, 3 का क्यूब होता है 27, 27 क्यूब के घन हो जाएगा या पावर 3 कह सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो 3 और 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 9 तिया 27, 9 तिया 27, ठीक है। और आगे चलेंगे तो यहाँ पर
3/9 क्यूब प्लस में 1। यहाँ पर देखेंगे तो सब में से 9 कॉमन निकल सकता है, तो लिख सकते हैं ए क्यूब बराबर 9 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस 3 क्यूब, यहाँ क्यूब रह जाएगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में क्या बचेगा, खाली क्यूब बचेगा और यहाँ 1। यहाँ पर 9 कॉमन निकाले हैं तो 3 a क्यूब 3/9 स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में क्यूब बचेगा। कॉमन निकालने का मतलब होता है भाग देना। अब ये अंदर में जो कुछ होता रहे हमको उससे मतलब नहीं है, हम लोग मान लेंगे कि अंदर में जो कुछ भी हो रहा है वह क्या हो रहा है, तो एम हो रहा है। एम हो रहा है तो प्लस में लिखेंगे और ई हो गया एम और इसको लिखेंगे +1। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे आप लोग, आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं इसको आगे। आर बराबर जो है, आर बराबर हम लोग 1 तक चले थे, अब आर बराबर 2 के लिए चलेंगे। आर बराबर 2 के लिए जैसे ये आर बराबर 2 के लिए चलेंगे तो बताएंगे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर से, ए बराबर बी क्यू प्लस आर से, तो ए बराबर बी का मान 3 क्यूब आर का मान 2। अब तो आप लोगों को पता होगा कि क्या करना है, तो दोनों तरफ घन करना है, दोनों तरफ घन करना है। तो दोनों तरफ घन करने पर जैसे ये घन करेंगे ए क्यूब हो जाएगा और उसके बाद में आगे यहाँ पर 3 क्यूब प्लस 2 का घन हो जाएगा। प्रोसेस सेम है इसमें भी, ए क्यूब मतलब 3 क्यूब का घन यानी पावर में 3 प्लस 3 स्क्वायर मतलब 3 क्यूब का स्क्वायर गुने बी के जगह पर 2 प्लस 3 स्क्वायर, तो ए का मान 3 क्यूब बी के जगह पर 2 प्लस ए स्क्वायर बी हो गया, ए यहाँ पर स्क्वायर होगा है कि A3 स्क्वायर प्लस बी क्यूब होता है, प्लस बी क्यूब होता है। अब आगे चलते हैं, ए क्यूब बराबर 3 का हो जाएगा 9 तिया 27 क्यूब के पावर 3 और यहाँ पर हो जाएगा 3 के पावर 9, 3 के पावर 2 है तो 3 के पावर 2 मतलब 3/9 और 9 तिया 27, 27 दूना 54, 54 क्यूब का स्क्वायर प्लस 3/9 और यहाँ पर समझिएगा 3/9 और 2 के पावर 2 है मतलब 4, तो 3/9 और 9 चौका 36, 36 क्यूब प्लस में 2 के पावर 3 8 होता है, यानी 2 को 3 में गुना करना पड़ता है। अब आपको पता है कि हम अगर इसमें से चाहे तो इस सब में से 9 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 9 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 3 क्यूब का घन प्लस 3 क्यूब का घन, 3 9 निकाल लिए कॉमन तो 3 क्यूब का घन प्लस 9 छक 54, 6 क्यू स्क्वायर प्लस 9 चौका 36 क्यूब प्लस में 8। ठीक है, अब अंदर में जो कुछ होता रहे होते रहने देना है, हमको उससे मतलब नहीं है। हम कहेंगे कि अंदर में जो कुछ भी हो रहा है वह एम हो रहा है। क्या हो रहा है?
m हो रहा है और प्लस में 2 का क्यूब 8 हो गया। तो बताइए एक बार हम लोग पहले से बनाए थे तो एक बार हमको 9 मिला होगा, एक बार 9m प्लस 1 मिला होगा, एक बार 9m प्लस 8 मिला है। 2 को पहले मिल गया था जो मिटा दिए थे। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि अतः, क्या लिखेंगे कि अतः कोई संख्या का घन, अतः कोई संख्या का घन क्या है, अतः कोई संख्या का घन किसके रूप का, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग इसको दोबारा देखें, अगर और कहीं दिक्कत है तो इसको दोबारा देखें, समझ में आ जाएगा। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा नहीं, घर पर जो है पढ़ाई का सिलसिला जारी रखें और जितना हो सके उतना ध्यान देकर पढ़ें और आगे बढ़ें, ठीक है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए।